तो हमारी चल रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही थी लास्ट क्लास में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जहां तक हो गया उसी के आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने देखे अभी तक मैंने आपको कार्बन तक के एग्जाम्पल्स बता दिए। ठीक है, अब कार्बन के आगे भी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल हमारे दो तरीके के हैं, एक कहलाते हैं क्लासिफिकेशन उनका कर दे। देखो अच्छा उसको कैसे हम करेंगे, पहले उससे पहले कार्बन के बाद नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो N2 का पहले सिर्फ डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p5 2p3 हो गया, 1s2 2s2 2p3 N2 हो गया। अब जरा देखो नाइट्रोजन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन के 7 7 14। और मैंने कहा था नाइट्रोजन तक क्या रहता है, नाइट्रोजन तक हमारा क्या रहता है, ये 1s सिग्मा नीचे, उसके ऊपर ये सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और नाइट्रोजन तक ये पाई नीचे रहते ये ऊपर। ये हमारा सिस्टम था, ये पाई बॉन्डिंग नीचे, फिर सिग्मा एंटी सिग्मा 2p z होता है, ये हमारा पाई 2px पाई 2py, पाई 2px पाई 2py। नाम बार बार ना भी याद रहे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ठीक है मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि थोड़ा याद हो जाए। पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और ये हमारा सबसे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ऐसे है देखो सिस्टम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भर लीजिए आप, कितने हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने कहा था इतने का तो बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम निकालोगे, देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में है ये, और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, वो तो जीरो ही हो जाते हैं एक दूसरे को। 8 यहाँ होगा, 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतने की बात करें तो अब हम यहाँ जर्नल लिख रहे हैं। देखो N2 N2 प्लस N2 2 प्लस N2 1 माइनस N2 2 माइनस। अब समझो हम डायग्राम सिर्फ इतना बनाएंगे N2 का, क्यों बाकी तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो इतने का बना लो सिर्फ। ठीक, ये डायग्राम इतना आया, क्यों नीचे का तो कैंसिल हो ही जाता है, एग्जाम में भी डायरेक्ट कर लो, नीचे के हटा के सीधे ये बना लिया करो। अब देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन लिखो, इसमें थे 14, प्लस में एक कम हो गए 13, एक और कम हो गया 12, इधर बढ़ गए, माइनस का मतलब बढ़ गया, 2 माइनस का मतलब एक और बढ़ गया। तो पहले तो इनका बना लो इधर वालों का। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी सी समझनी है, देखो ध्यान से, ये अब ये 1 प्लस जो है यहाँ पे एक कम हो गया, तो ये 13 होगा। देखो ये 13, इधर एक और कम कर दो तो ये बचा। अब इधर समझना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ करते, एक बात याद रखो, जो पेरेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा जो, उसके डेरिवेटिव का भी वही होगा, मतलब जो कंपाउंड का है उसके आयन का भी वही होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो। वैसे तो हमने ये कहा था कि जो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पेरेंट, पेरेंट का, एंड ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उसके आयन का, डेरिवेटिव माने उसके आयन का, आर सेम होंगे चाहे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, वॉट एवर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मत समझना, इसमें बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, बुक्स में भी गड़बड़ दिया रहता है कई जगह,
कि जैसे यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो लोग ये कहने लगते हैं 15 16 हो गए तो ये बदल दो, ये यहाँ से पाई 2px को ऊपर पहुंचा दो, सिग्मा 2pz को नीचे पहुंचा दो, क्योंकि हम लोग तो ये लिख रहे थे कि 14 तक, 14 से ज्यादा। ये बात गलत है। एक्चुअली जो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होते हैं, ये एनर्जी की वजह से होते हैं। आज मैं क्लास के आखिर में इसको 2 रीजन जो कल कह रहा था एसपी मिक्सिंग को समझाऊंगा कैसे होता है। तो बेसिकली ये इस वजह से नहीं है, तो इसलिए अभी भी ये यही रहेगा, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखो। तो अब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये यहाँ के बाद यहाँ आ जाएगा, 2 बढ़ गए तो ये यहाँ आ जाए। वैसे भी देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, इनमें से किसी को भी ऊपर नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आपके बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। लेकिन फिर भी एक हमें सही जो वर्जन है वो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सही कहा। बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसको ध्यान रखो। ये इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेस पे नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 14 से ज्यादा पे नहीं, ये बेसिकली एटम की वजह से है। कैसे? अभी आज दिखाऊंगा आपको। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर फिलहाल निकालो। ये तो सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये कौन से? बॉन्डिंग। और ये वाले हमारे कौन से? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग में कितने? 6 - 2/2, इसका तो कितना आ जाएगा? 4/2 यानी 2। इसका आ जाएगा 6 - 1/2, है ना, ये 5/2 यानी 2.5। इसका आ जाएगा 6/2, ये आ जाएगा 3। इसका कितना होगा देखो, 5/2 यानी ये 2.5, ये हो गया 4/2 यानी 2। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो अब इनके सब अरेंज करेंगे। पहले बॉन्ड ऑर्डर अरेंज कर लो। बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करोगे तो क्या आएगा? सबसे ज्यादा तो N2 का 3 आया है, और N2 माइनस और N2 प्लस इनके 2.5, और N2 2 माइनस और N2 2 प्लस इनके 2 ये आ गया, ये इनके बॉन्ड ऑर्डर। अब समझो, यहाँ पे देखो, ये तो दिख ही रहा है तुम्हें, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, डायमैग्नेटिक सब पेयर्ड है। इसमें भी एक है, ये पैरा, और इसमें हमारा एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डाया। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जरा देखना, इनकी हम बॉन्ड लेंथ अरेंज करेंगे। अब यहां पे समझने वाली बात है। देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ा है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो इस हिसाब से सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो इसकी आ गई। ठीक, उसके बाद इन दोनों की आएगी, और सबसे ज्यादा इन दोनों की आएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, यार इन दोनों के तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, ये हम पहले बता चुके। बॉन्ड लेंथ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अब जरा इन दोनों को समझो। यहाँ पे ये N2 निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कम है, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मैंने आपसे कहा था, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। भाई अगर सामने आपके 2-4 लोग खड़े हो तो अट्रैक्ट कर लोगे, और मान लो 100 लोगों को खींचने को कहें तो थोड़े ना कर लोगे। जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा अपने पास खींच के अट्रैक्ट कर लोगे, और जब ज्यादा खींच लोगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इसलिए N2 प्लस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, N2 माइनस में कम होगा। तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए प्लस वाले कम, माइनस वाले की ज्यादा। सेम ऐसे इन दोनों में भी होगा, N2 माइनस में और N2 2 प्लस में। यहाँ पे भी 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये वाला समझे वो लोग? बॉन्ड लेंथ वाला नहीं समझे? ये बॉन्ड लेंथ वाला समझ गए? इसी में बच्चे लोग गड़बड़ कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन गिनने में। वो सोचते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम कर दो। ऐसा हम हाइड्रोजन वाला भी बताए थे, H2 प्लस और H2 माइनस में सेम वही है। ठीक, ये बॉन्ड लेंथ हो गई। अब बॉन्ड
एनर्जी की बात करो, बॉन्ड एनर्जी बी भी लिखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिखते हैं, दोनों तरीके से। तो देखो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी वही बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है भाई। बॉन्ड एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। तो N2 की तो सबसे ज्यादा आ गई, फिर इन दोनों की आएगी और इन दोनों। अब इन दोनों में माइनस, यही वाले में, इन दोनों में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख लो। अब सीधी सी बात है, देखो समझो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिटल में है, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बॉन्डिंग में। तो इसकी एनर्जी ज्यादा, कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा, यानी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसा है, लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। तो जो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा हुई, और जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई वो चीज जल्दी टूट जाएगी। इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे समझ लो कि N2 माइनस में अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है। तो अट्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए N2 माइनस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और प्लस वाले की ज्यादा होगी। देख लो, ये वाला नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है उसकी एनर्जी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है इसके अंदर उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, और जिसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो उसको ब्रेक करना, तोड़ना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी देखोगे तो प्लस की ज्यादा माइनस कम, सेम ऐसे ही जो दूसरे बचे 2 प्लस 2 माइनस वाला, तो 2 प्लस वाले की ज्यादा होगी और 2 माइनस वाले की कम होगी, सेम वही आएगा, है ना। 2 प्लस में ज्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, देखो फिर से समझो, अब मैं दो बात फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। देखो क्या कह रहा हूं भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा तो इसकी होगी, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, 3 है, यही होता है रिलेशन। अब इसके बाद हमें इन दोनों की बात करनी है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या है, जैसे हम बात करें इन दोनों की, तो दोनों में एक चीज ये है कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, वो हाई एनर्जी में है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, लो एनर्जी में है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें अट्रैक्शन कम होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अभी समझाया था। और जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा भाई, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। देखो N2 प्लस में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहां पे क्या होगा, मोर अट्रैक्शन होगा, इसमें मोर अट्रैक्शन होगा किससे, देन N2 माइनस में। इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन है चूंकि, इसलिए N2 प्लस की एनर्जी हमारी जो है वो ज्यादा होगी और N2 माइनस की एनर्जी हमारी जो है वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों के सेम ही है ना, 2.5 2 जब दोनों के बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर दोनों के सेम है तो हम बॉन्ड लेंथ को ऐसे और बॉन्ड एनर्जी को ऐसे नहीं अरेंज कर सकते, तब हमको इनकी क्या देखना पड़ेगा, अट्रैक्शन को देखना पड़ेगा। तब हमें क्या देखना पड़ेगा, अट्रैक्शन देखना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में, तब आपको देखना पड़ेगा अट्रैक्शन। तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गया, इसका हो गया। अच्छा चलो अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में तो कुछ करना ही नहीं होता, जब सारे एटम सेम है, नाइट्रोजन ही है, तो जिसके ऊपर जितना प्लस होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कहा था उतनी ज्यादा, और जितना माइनस होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सीधे सीधे ऑर्डर ये आएगा। बताओ इसमें कोई डाउट हो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो।
रह भी जाए, पूछ के पूछना चाहते हो तो अभी क्लास के लास्ट में हम बता देंगे आपको अलग से भी, तब भी डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक, तो ये नाइट्रोजन का हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट देखो, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अभी क्वेश्चन जब तुम देखोगे एग्जाम के अपने प्रीवियस ईयर, तो जानोगे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का पूछा गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अब देखो, नेक्स्ट है ऑक्सीजन O2। अब O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 होगा भाई, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं। 1s2 2s2 2p4। अब समझो, अब यहाँ पे हम सीधे बनाएंगे, अब हम ज्यादा पूरा नहीं करेंगे, अब तो सीख ही गए ऊपर। तो देखो O2 का बना लेते हैं, O2 प्लस का बना लेते हैं, O2 माइनस का बना लेते हैं, और O2 2 माइनस, ये बहुत पूछे जाते हैं। देखो ये 2 माइनस वाले को परऑक्साइड आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परऑक्साइड आयन कहते हैं। 1 माइनस वाले का नाम है सुपर ऑक्साइड। ये नाम से भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनके नाम याद कर लो। इसको तो ऑक्सीजन गैस कहते जानते ही हो। इसको कहते हैं ऑक्सीजनाइल, ऑक्सीजनाइल कैटायन, या इसको कहते हैं डाई ऑक्सीजन, या इसको कहते हैं डाई ऑक्सीजन कैटायन। ठीक, या इसको ये कहते हैं, देखिए समझिए जरा। अब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के बाद है, तो नाइट्रोजन के बाद होने का मतलब कि यहाँ ये नीचे और ये ऊपर बना है ना, ये फर्क आ जाएगा। सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए। इसमें उल्टा करना होगा, नाइट्रोजन के बाद वालों में ये बदल जाता है, इतना तो याद हो गई। बस अब इसमें सब में यही वाला बनाना, इलेक्ट्रॉन चाहे कोई भी हो, कितना ही नंबर। क्यों? पेरेंट में जो होता है पिताजी, अरे भाई हमारे 2 हाथ क्यों है? कोई पूछे भाई साहब आपके 2 हाथ क्यों है, तो सबसे सीधा आंसर है हमारे पिताजी के 2 हाथ है, मम्मी पापा के। हमें जितने भी कैरेक्टर मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? अपने पेरेंट से। तो अगर हमारे 2 हैंड इसलिए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा के 2 हैंड है। अब गाय के बच्चों के 4 क्यों है पैर? क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी पापा के 4 है। हमें सारे कैरेक्टर डीएनए से मिलते हैं, और डीएनए कहाँ से आ रहा है? हमारा पेरेंट से। तो वही बात है, जो पेरेंट का होगा वही उसके डेरिवेटिव का होगा। तो यही लोग गड़बड़ कर जाते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है लोगों का, वो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, तो बिल्कुल गलत है। चलो अब इलेक्ट्रॉन भर दो। अब देखो कितने भर दे यहाँ पे भाई। अब आप देखो 14 ऑक्सीजन में कितने थे? यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो। ऑक्सीजन में कितने थे? 16। अब इनमें देखो बाकियों के लिख रहा हूं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 17, इसमें बढ़ गया 18, इसमें एक कम हो गया 15। 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 8 बचे, 8 यहां भर दीजिए। देखो ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर हम बात करें, इसके हिसाब से ऑक्सीजन विल मस्ट बी, ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए था? मस्ट बी डायमैग्नेटिक। वीबीटी कहती है ऑक्सीजन में भाई 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में शेयरिंग हो गई ऐसे। बट प्रैक्टिकली जो O2 है इज पैरामैग्नेटिक। तो वीबीटी में मैंने कहा था बहुत सारी कमियां थी, वो उसको नहीं समझा पा रही थी। लेकिन ऑक्सीजन जो है, एक कमी ये भी थी कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, जबकि वीबीटी के हिसाब से वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो ये किससे समझ में आ रहा है? दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई एमओटी। देखो एमओटी से एक्सप्लेन है। यहाँ पे कितने? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो एक ही है एक ही है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए ये कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हो तो वो चीज पैरामैग्नेटिक, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड हो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब वो चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती हैं। तो इससे देखो समझ में आ रहा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि वीबीटी से तो समझ में आता नहीं। तो ये वीबीटी की एक कमी है। अब चलो अगले एक बनाओ, प्लस हो गया ना इधर, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो ये हालांकि ये भी अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग। कभी कभी एग्जाम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ लेते हैं, किसमें कितने थे, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब यहाँ देखो माइनस हो गया, एक बढ़ गया ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में एक बढ़ा दो, यहाँ एक पेयर कर दो, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक। और यहाँ 2 बढ़ गए, 2 निगेटिव है तो 2 बढ़ा दो पेरोक्साइड में, तो ये अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, ये डायमैग्नेटिक। ये हमारा कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। चलिए अब इनके अरेंज करो वही सब। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो पहले, तो फिर अरेंज कर लो। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई, बॉन्डिंग में देखो इसमें कितने, सब में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के घटा दो, 6 - 4/2, तो आ गया 1। इसमें कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 6 - 3/2 यानी 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 6 - 2/2 यानी 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 6 - 1/2 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया, O2 प्लस का 2.5, उससे कम O2 का 2 है, उससे कम O2 1-, और उससे कम O2 2-। ये तो इनके आ गए बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर। ठीक, अब इनके अब तो सारे अरेंज हो जाएंगे। जब बॉन्ड ऑर्डर किसी के सेम नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा, तो अब इसको उल्टा कर दो ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो यही आएगा, है ना। बॉन्ड लेंथ भी हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी का बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कोई मतलब नहीं है, उसमें तो जिसके ऊपर प्लस है उसका ज्यादा, जिसके ऊपर माइनस है उसका उतना कम, सीधी सीधी बात। अगर सेम आइटम है तो, अलग अलग है तो अलग आएगा। तो ये आएगा यहाँ पे इनके आंसर। बताओ ये वाले समझ में आ गए, नहीं आ गए, ठीक है। तो ये वाले ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो खैर जिसके भी पूछे जाए हमने सबके बता दिए आपको। अब देखो इतने हमने बताए, तो कुछ तो आपके लिए भी बनते हैं होमवर्क। अब आपको पहला तो बनाना है लिथियम 2+, चलो इन्हीं 2 का बनाना, और इनका अरेंज करना, इनके बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना, बॉन्ड लेंथ अरेंज करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अरेंज करना। ठीक, ऐसे Be2 का निकालना, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है जब तुम निकालोगे 0 आ जाएगा, इसीलिए इट विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आप ये वाले करना, B2 B2+, B2-, B2 B2 इनको भी अरेंज करना, इनको बनाना, बॉन्ड ऑर्डर बनाना, इनकी बॉन्ड लेंथ बनाना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बनाना, आयोनाइजेशन एनर्जी बनाना, ये भी होमवर्क। फिर Ne2 का क्या है ये बताना, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो इतने सब आपको करने हैं इसी बेस पे। ठीक, अब चलो आपकी बात करते आगे। अब देखो यहाँ पे समझो जरा एक चीज और, क्या कह रहा हूं वो समझो। जो मॉलिक्यूल है हमारे, मॉलिक्यूल्स, ठीक, हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक, माने 2 एटम वाले। आपके सिलेबस में 2 ही एटम वाले हैं, आगे क्लासेस में तो और भी ज्यादा के होते हैं, उनके डायग्राम और कठिन होते हैं।
दो एटम के जो मॉलिक्यूल है वो दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं होमो डाइएटॉमिक और दूसरे कहलाते हैं हेट्रोडाइएटॉमिक। ठीक, हेट्रोडाइएटॉमिक तो होमो जिसमें सेम एटम हो, जैसे H2Cl2 Br2 I2 है ना, ये सब में क्या है, सेम एटम O2 N2 B2 C2, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे, ETC बहुत सारे। हेट्रो में क्या होते हैं, जिसमें दोनों एटम अलग हों, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो दो एटम अलग, एक में कार्बन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो उनके प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं, Bn CN माइनस CN प्लस ETC, ये इस टाइप की कैटेगरी में है। तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़े हैं होमोडाइएटॉमिक, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोडाइएटॉमिक को। हेट्रोडाइएटॉमिक, ठीक है, हेट्रोडाइएटॉमिक के पढ़े जाएंगे। तो देखो जरा, इसमें तुम्हें सिर्फ दो पढ़ने हैं, तुम्हारे मतलब के दो हैं। देखो एनसीईआरटी में ये नहीं है हेट्रोडाइएटॉमिक, नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन पता है एग्जाम में पूछेंगे, बट आस्क्ड इन एग्जाम्स, और एग्जाम में पूछे गए। अब देखो गलत बात है नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं तो पूछे क्यों, लेकिन मैंने कहा ना आ जाते हैं कुछ चीजें, तो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी पूछा गया है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके बात करते हैं इनकी। ठीक, तो दो तीन पढ़ा देता हूं बस आपके मतलब के जो है काम के वो। तो देखो पहला है HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो अब क्या होता है, इन हेट्रोडाइएटॉमिक में क्या होता है, हेयर दोनों एटम अलग होते हैं, हेयर बोथ एटम्स क्या है, आर डिफरेंट, दोनों एटम हमारे क्या डिफरेंट है। बस ये लास्ट है, हेट्रो के बाद खत्म हो जाएगा ये टॉपिक MOT, फिर दूसरा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दोनों एटम्स डिफरेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों एटम की क्या डिफरेंट है, ऑफ टू एटम्स क्या है, आर डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अब देखो समझने वाली बात है, ध्यान से देखना, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, और जब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास चला जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे समझो, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, किसके ऑर्बिटल्स की, ऑफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चाई से लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे, बड़ा वर्ड है, लंबा वर्ड है, इसलिए इसे लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाई से लिखते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, चाई कहते हैं इसे, चाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी एट लोअर एनर्जी लेवल पर होंगे, थोड़े कम होंगे, बस इतना याद रखना है। तो जरा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5। अब देखो डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़े अलग से होंगे इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। इधर हम हाइड्रोजन शो कर दे, इधर फ्लोरीन, और बीच में दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, HF बना रहा है, ऐसे डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, ये हाइड्रोजन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी
और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है उसके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ज्यादा एनर्जी का है, फ्लोरीन के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम होती है। फ्लोरीन के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम होगी, 1s 2s 2p की सबकी कम है, इवन 2 वालों की भी कम है। अब देखो ध्यान से, यहां ये एनर्जी में बहुत कम हो जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको हम के लिख देते हैं और इसको हम बॉन्डिंग में नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ किसको दिखा रहे हैं, 2s को और 2p। देखो दोनों की एनर्जी हाइड्रोजन से नीचे दिख रही है आपको, 1s और नीचे होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम एनर्जी होगा, उसको जाने। अब यहाँ पे क्या होगा, 2s इस 1s दोनों में एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो देखो क्या होगा, देखो वही। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं जिनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। नोट करके देख लो, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, काहे के लिए, टू फॉर्म, बनाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी विच हैव लेस एनर्जी गैप, विच हैव लेस एनर्जी गैप, और जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा वो नहीं मिलेंगे। तो 1s और 2s बहुत दूर हैं, ये नहीं मिलेगा। देख ही रहे हो भाई, यहाँ कहाँ और ये कहाँ, जबकि ये 2p इसके पास दिख रहा है, तो 1s 2s नहीं मिल पाएंगे। तो 2s जब मिलेगा नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा, तो जो ऐसे ही रहेगा उसको ऐसे ही यहाँ बना दो, ऐसे। ये 2s ने कुछ नहीं किया। अब देखो एक वर्ड हमने उस दिन लिखा था नॉन बॉन्डिंग लिखा था, वही चीज आज है। जो ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना रहा है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जो ऐसे ही पड़ा रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जो ऐसे ही पड़ा रहेगा वही हमारा नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो इसे हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एनबी। तो एनबी का मतलब है नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग माने जिसने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब 1s वाला 2p से बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से देखो। अब समझो एक चीज हमने ओवरलैपिंग में शुरू में बताई थी, दूसरा नोट देखो, समझो, ये थोड़े से टफ होते हैं। जैसे ये 1s ऑर्बिटल है और ये 2pz है, तो ये तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर 2px देखें तो वो ऐसे होगा, 2px 2py परपेंडिकुलर, तो s मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, और ये नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों, देखो s मान लो प्लस है, p मान लो प्लस माइनस, तो प्लस प्लस मिल रहा है, ठीक है। s मान लो प्लस है तो p प्लस और माइनस होगा, तो ये एरिया कैसा होगा, प्लस प्लस जुड़ेगा, और ये ऐसा कैसा होगा, प्लस माइनस, ये तो कम हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या है, और प्लस प्लस दोनों है इसमें, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसका मतलब ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये पूछा गया जेई में, ऐसे बना के आया तो पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो याद रखो, जो s ऑर्बिटल है वो 2pz से मिल जाता है, और 2px 2py से नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है भाई, 2px भी है, 2py भी है, 2pz भी है 2p में। तो s वाला सिर्फ 2pz से मिलेगा, ठीक। तो देखो z वाले से मिलाओ सिर्फ इससे, तो एक तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा इससे, और एक बनेगा इससे बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक कौन सा बनेगा बॉन्डिंग बनेगा। और ये आ गया इसका बॉन्डिंग, देखो इधर ये बॉन्डिंग बन गया। ये बॉन्डिंग इससे भी नीचे चला जाएगा, इसको सिग्मा बॉन्डिंग कह दो, और ऊपर जो बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कह दो। अब 2p बच गए, 2 बच गए तो उनका क्या करें, तो वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और उन यानी वो 2px 2py ऐसे ही रहेंगे, और जो ऐसे ही रहते हैं ऑर्बिटल उसको अभी हमने कहा क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग।
बस अब इलेक्ट्रॉन भर दो। एस में देखो हमने कौन कौन से ऑर्बिटल लिए, एस का एक लिया है और 2s 2p के लिए, तो 5 और 2 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन है, भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया इसका डायग्राम। अब बॉन्ड ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बाई 2। इसमें कहीं पर नॉन बॉन्डिंग नहीं था, ये समेशन का साइन है, जोड़ दो। इसमें कहीं समेशन, इसमें कहीं उसका साइन नहीं है, नॉन बॉन्डिंग। इसमें सिर्फ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो देखिए भाई, ये वाले को देखो ध्यान से, अब मेरी बात को समझना। ये वाला हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग, ये वाला हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग, और बाकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचे हैं हमारे, ये बचे हैं, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये भी नॉन बॉन्डिंग है। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ उन्हीं से है। तो इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं, तो इसलिए 1 आएगा। ये सब नॉन बॉन्डिंग है जो हमने स्काई ब्लू कलर से दिखाए हैं। तो ये वालों को आप इस फार्मूले में इंक्लूड मत करना, फार्मूले में सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंक्लूड करना है, नॉन बॉन्डिंग को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए उन्हें दे दो, छोड़ दो। जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ध्यान रखो, जो नॉन बॉन्डिंग है यही क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं एक्चुअली। यही क्या होते हैं, लोन पेयर। तो देखो एक बॉन्ड ऑर्डर आया, एच एफ का बॉन्ड ऑर्डर, एक ये आ गया, एक क्या आ रहा है हमारा, एच और एफ का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, और 3 नॉन बॉन्डिंग दिख रहे हैं, तो यही 3 लोन पेयर होंगे फ्लोरीन पे। बॉन्ड ऑर्डर 1 और लॉन, और ये हमें कितने नॉन बॉन्डिंग पेयर दिख रहे हैं, 2 2 4 तो 6, यानी 3। तो ये फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन पे 1 है, यहाँ 2s में 2 है, और यहाँ क्या है 2p5 है, यही तो है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो दोनों बॉन्डिंग में भर गए। और ये जो है ये यही आ गए, ये चारों यहाँ आ गए, तो एंटी बॉन्डिंग में तो कोई है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, और ये ऐसे आएगा। आया बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब CO का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका बड़ा विवादास्पद है, CO का भी और NO का भी, ये दोनों का थोड़े कंट्रोवर्शियल है। मैं इनका मॉडर्न डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसमें बहुत कुछ बेटा जी सिखाएंगे तो बहुत टाइम खत्म हो जाएगा, आपके मतलब का नहीं है उतना, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इनका क्या हम सीधे बना रहे हैं, देखो ध्यान से, ये थोड़े एबनॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं देखो, इसमें सिग्मा 1s नीचे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s उससे ऊपर, सिग्मा 2s, ये सब तो वही चलेंगे, ठीक है, ये सब वही चलेंगे। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की एनर्जी क्यों कम होती है, बताया था हमने। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है जो ऑर्बिटल को न्यूक्लियस के पास खींचे, और न्यूक्लियस के पास जाने पर एनर्जी कम होती है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। जो चीज न्यूक्लियस के पास उसकी एनर्जी कम, जो चीज न्यूक्लियस से दूर उसकी एनर्जी ज्यादा। देखो अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, बस वही एक याद रखनी है तुम्हें। होना ये चाहिए था कि 2s यहाँ होता है, एंटी बॉन्डिंग 2s यहाँ होता, फिर होते आपके कौन, वही जो आपके नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, ये वही सिग्मा 2pz पाई 2px, ये नॉर्मल हमारा डायग्राम होता है जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, देखते रहना अभी। ये हो गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये। लेकिन होता क्या है बेटा जी, यहां पे ये डायग्राम ऐसा है नहीं, बट इन CO एंड NO एंड इनके जो डेरिवेटिव हों और इनके जो आयंस हैं, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है। एब नॉर्मल
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इस एबनॉर्मल में क्या ऑर्डर है, देखो सिग्मा 1s नीचे है, ये याद रखना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऊपर है, सिग्मा 2s ऊपर है, और ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है ये कूद के यहां आ जाता है। ओहो, इतना एबनॉर्मल है। ठीक है, तो सिग्मा 2pz यहीं रहा, पाई वाले यहां रहे, पाई 2px, पाई 2py, और गड़बड़ कर दिया इसने, ये ऊपर आ गया। ठीक, ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग यही है, इनसे कोई मतलब नहीं है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2py से कोई मतलब नहीं है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz से कोई मतलब नहीं है। जो गड़बड़ करा है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेकर आया है इस वाले ने, और ये कौन सा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये तो नॉर्मल डायग्राम है, और इसमें एब नॉर्मल ये होते हैं, बस ये याद रखना है तुम्हें, बाकी कुछ बात नहीं है, बाकी निकाल लो। ठीक, तो देखो सीओ का निकालना है तो सीओ का सीधा ही बना सकते हो। तो सीओ में क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, दोनों ऐड कर दो, 8 और 6 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये एबनॉर्मेलिटी क्यों है बेटा जी, ये तुम्हारे लेवल पे समझाई नहीं जा सकती, ये एबनॉर्मेलिटी आपके लेवल पे नहीं समझा सकते, इसको हम क्वांटम से समझाते हैं। क्वांटम आप एबीसीडी भी नहीं जानोगे उसका क्या होता है, वो बहुत अलग चीज है, तो हायर लेवल की बात है, बस इसको इसे ध्यान रखो। तो कभी ग्रेजुएशन की क्लास हम पढ़ाते हैं उसमें अपना, या पीजी की, तो उसमें आप कभी मन हो तो पढ़ लेना आके, तो उसमें बताएंगे ये कैसे होता है। तो 6 और 8 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भर दो भाई 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, यही देखो हम ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा 1s है उसमें 2 आ जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2 आ जाएंगे, 4 तो यही हो गए, फिर सिग्मा 2s में 2 6, सिग्मा 2pz में भी 2 8 हो गए, फिर पाई 2px और पाई 2py 8 यहाँ हो गए, तो 10 2 12 12 तो यहाँ हो गए, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2, ये होगा 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, बॉन्डिंग में देखो ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, बाकी दोनों ये सॉरी ये और ये एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में 2 4 6 2 8 और 6, 8 और 4 12 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 इधर के ले लो और 2 इधर के ले लो, 4। कुछ गड़बड़ हो गया है, 14 हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 6 और 4 10 हुए ना, 10 में से 4 घटा दो तो कितने बचे, 6/2, 6/2 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है। एक्चुअली ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। अब जरा देखो यहीं पे CO प्लस का बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, एक कम कर दो 14 से 13, तो बस सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में भी 2 रहने दो, पाई 2py में भी 2 रहने दो, यहाँ पे एक कम कर दो, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई, एंटी बॉन्डिंग में कम कर दो बाई 3, तो कितना आएगा 3.5। तो अब जरा देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, CO प्लस का ज्यादा है, CO का कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या सिंपली उसको बॉन्ड एनर्जी भी कह देते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका ज्यादा, तो ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए CO के, कौन पैरा डाया है जान ही रहो, ये पैरामैग्नेटिक होगा और दूसरा वाला डायामैग्नेटिक है। ठीक,
अब ऐसे ही देखो, इसी डायग्राम की हेल्प से, जो ऊपर डायग्राम है, हम NO का बना लें। NO का क्या है, देखो सिग्मा 1s2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 15 हो गए। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा 2pz आता है 2, फिर पाई 2px, पाई 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऊपर पहुंच चुका है 2pz, 2s2, सिग्मा 2s ऊपर आ गया। तो 8 यहाँ हो गए, और 4 10, और 2 12, और फिर पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग वाले। तो टोटल 15 है भाई इलेक्ट्रॉन, तो 14 तो यहीं तक हो गए, तो एक यहाँ लो कहीं, इसी में आएगा, इसमें कोई नहीं होगा। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए। देखो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, देखो भाई बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4 2 6 और 4 10, 10 बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने होगा, 5 दिख ही रहा है। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 1 ये 5, तो 5 बचा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब ऐसे ही देखो NO प्लस का बनाओ, तो इतना तो सब सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो प्लस का मतलब, तो ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग में कम हो गया। तो 10 में से अब यहाँ पे कितने घटेंगे भाई, तुम्हारे 4, 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो 14/2, ये 10-4/2, तो ये कितना आ गया 3। मान लो NO माइनस का करना होता तो ये सेम ऐसे ही रहता, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं ना इसमें, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, एक यहाँ एक यहाँ। तब बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा आता है 10-6/2, तो कितना आता है 2। ठीक, ये तीनों के ये हो गए। अब इनके वो तो अरेंज कर ही लोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा NO प्लस का, उससे कम NO का, और उससे कम NO माइनस का। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, NO प्लस का सबसे कम, NO का उससे ज्यादा, NO माइनस का उससे ज्यादा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी NO प्लस की सबसे ज्यादा, NO की उससे कम, NO माइनस की उससे कम। इसमें देखो जो NO है और NO माइनस है, ये दोनों तो पैरामैग्नेटिक है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। और जो NO प्लस है ये डायमैग्नेटिक है। बताओ इतना समझे या नहीं समझे भाई, बोलिए, इतना समझ गए सब लोग। ये हेट्रो वाले ज्यादा गड़बड़ होते हैं एक्चुअली, इनको याद रखना पड़ता है इनके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भूल गए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ सिर्फ यही एग्जाम्पल करते हैं, नाइट्रोजन NO वाले और CO वाले, बाकी ने। अब ये गड़बड़ वगैरह क्यों करते हैं, वो समझाने से आपको कोई फायदा नहीं है एक्चुअली आपके लेवल पे। अब देखो नोट करके, फॉर आपको मान लो BN का बनाना हो, CN का बनाना हो, CN प्लस का बनाना हो, CN माइनस का बनाना हो, BN प्लस का बनाना हो, BN माइनस का बनाना हो, है ना, इन सब का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इन सब का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑल दीज, इन सब के लिए क्या आएगा, वो होगा सेम एज ऑफ N2 का। जो N2 का होता है, सब में नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन है ना, तो नाइट्रोजन तक वाला आएगा इन सब में। ठीक, इन सब में नाइट्रोजन तक वाला आएगा। नाइट्रोजन तक वाला तो जानते ही हो, ये ऐसे है ना, ये दोनों नीचे, फिर ये यानी सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो इन सबको इसी से बनाना। उन दोनों के डायग्राम अलग हैं, CO और NO और उनके डेरिवेटिव आयंस के, वो याद रखना। वो उसमें गड़बड़ है कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s जो है वो कूद के यहाँ आ जाता है। तो ये सब अब घर पे करना,
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cn, Cn प्लस, Cn माइनस, ये होमवर्क आपका, इनकी बॉन्ड लेंथ होमवर्क, इनका बॉन्ड एनर्जी होमवर्क, ये आपके लिए घर से कर लोगे। इस डायग्राम में भरते चले जाना इलेक्ट्रॉन गिन गिन के, कुछ है ही नहीं, पैरा डाया सब निकल आएगा। ठीक, डायग्राम याद रखना कौन से कंपाउंड के लिए हमें कौन सा यूज करना है। तो अब तुम्हारी ये खत्म हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब एक चीज और बताते, दो टर्म, इनको टर्म को जान लो, दो टर्म बताने जा रहे हैं, कभी कभी काम आते हैं। देखो सम टर्म्स, कुछ टर्म्स को जान लो। एक होता है होमो, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा टर्म है लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, इनकी फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या वर्ड है यार, इनको समझो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा बताओ कौन सा होमो है कौन सा लूमो है, इसलिए बता रहा हूं। जैसे मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इनकी एनर्जी बढ़ रही नीचे से ऊपर, है ना, और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मान लो ये भरे हुए हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब आप देखो भरे हुए वाले यही तीन तो हैं, और ये खाली वाले हैं। भरे हुए में जो सबसे ऊपर है, भरे हुए ऑर्बिटल्स में जो सबसे ऊपर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, भरा हुआ है, ओ माने ऑक्युपाइड है, और एनर्जी में क्या है सबसे ज्यादा है भरे हुए वालों में। भरे हुए तीनों तीन भरे हुए फील्ड वाले में इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो। इसको देखो, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो अनऑक्युपाइड माने खाली है, वैकेंट है, और एनर्जी में जितने भी एम्प्टी हैं, खाली है, उनमें सबसे कम, इसको लूमो कहते हैं। आई बात समझ में? होमो लूमो समझे? देखो ध्यान से देखना, जैसे ये है ना, तो यही हमारा कौन होगा यहाँ पे, ये हमारा होमो होगा, जो एनर्जी में सबसे ज्यादा है। बस सिंपली ऐसे ही बना होगा डायग्राम, उसमें कोई पूछ लेगा होमो कौन सा लूमो कौन सा, बता सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ठीक, तो अब तुम्हारी ये खत्म हो गई यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, तो अब कुल मिला के आपका अब खत्म हुआ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, क्या खत्म हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया बेटा जी, कुल मिला के आपका अब यहाँ पे। अभी भी चैप्टर में बहुत सारी चीजें बाकी, बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली ये, है ना, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अभी तो हमारा सोचो कोवेलेंट हुआ, अभी हमें आई नहीं, कभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अभी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, वॉन्डरवाल फोर्स पढ़ ले हैं, पोलराइजेशन पढ़ना है हमें, तीन तो ये मेन टॉपिक बाकी हैं। अभी मैंने रेजोनेंस नहीं पढ़ाई है, रेजोनेंस पढ़ाना है तुम्हें, 4 टॉपिक है, मतलब 4-5 टॉपिक बाकी, कहने का मतलब अभी 4-5 दिन का और बचा, 4-5 दिन लेक्चर और लगेगा। मैंने पहले बड़े बड़े चैप्टर उठाऊंगा, ये है, इसके बाद हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, आईयूपैक केमिस्ट्री और जीओसी। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक बेस बन जाएगा, तब तुम्हें फिर आगे की चीजें फटाफट समझ में आएंगी। ठीक है, 3 चैप्टर बस पढ़ लें पहले, एक ये एक मोल कॉन्सेप्ट, 3 पढ़ लिया तो समझ लो हमारा बेसिक सब तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जो सिलेबस पढ़ाऊंगा उसमें 12th के चैप्टर्स को पहले फोकस करूंगा और उनको खत्म करूंगा। तो चलो अब फिलहाल तो अभी इसी पे बात करें। इतने में कोई डाउट हो किसी को अभी तक नहीं समझ में आया, वो पूछ सकता है। अब मैं इधर से चैट ऑन कर देता हूँ, वो भी आपका, तो आप पूछ लीजिए और मैं आपको अब वो बता दूं। देखो पहले आपको एक चीज बता, आगे का तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है, पहले आपको एक वो बता दूं, एसपी मिक्सिंग की बात कर दें। एसपी मिक्सिंग समझ लो, बस शॉर्टकट में समझा देता हूं आपको, है ना, 2 एनर्जी के ऑर्डर क्यों थे वो समझा रहा हूं, 2 मिनट में समझ लो। एसपी मिक्सिंग, ये जो एसपी मिक्सिंग है, ये मैं आपको शॉर्ट वर्जन में समझा रहा हूँ। एक्चुअल ये तो होती है किस वजह से, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से।
देखो अभी फिलहाल हम दिखा रहे हैं, उसको समझो। इधर हम शो कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 1s है, 2s है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनसे क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s से 2 बनेंगे, यही सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2s से भी 2 बनने चाहिए, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। और यहाँ पे क्या बनेंगे? एक तो सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, और पाई वाले ये पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये है। अब जरा देखो, समझना ध्यान से जो समझा रहा हूं। एक बात याद रखो, हमेशा क्या होता है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है ना। एनर्जी का हमेशा क्या होता रहता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जरा देखो इन दोनों की एनर्जी क्या है। इन दोनों की एनर्जी गैप कितना है? 2s और 2p का डेल्टा ई है मान लो। ठीक, तो देखो इफ डेल्टा ई जो है वो लो है, मान लो अगर ये डेल्टा ई क्या है? लो। डेल्टा ई क्या है? sp ऑर्बिटल्स की एनर्जी का गैप है, एनर्जी गैप। ध्यान से सुनो, देखो तो इससे क्या होगा? जब इनकी एनर्जी का गैप लो होगा, देन जो इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जो इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी का गैप भी हमारा कम होगा। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय these orbitals, उनका भी एनर्जी गैप कम होगा, विल हैव लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप होगा। अगर डेल्टा ई लो है, कितना लो है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है। अगर इसकी वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है, तो इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, देखो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का गैप कम होता है वो फिर से मिक्स हो जाते हैं। दो चीजें हैं, मान लो इनमें एनर्जी गैप बहुत कम है तो ये फिर से मिक्स होंगे, आपस में क्या होंगे? मिक्स। और मिक्स होने के बाद क्या होगा? जो हाई है वो और ऊपर चला जाएगा, लो नीचे आ जाएगा। और लेकिन मान लो गैप बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में मिक्सिंग नहीं होगी, और यहाँ पे क्या होगा? मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? विल हैव लो एनर्जी गैप, इसलिए ये क्या होगा? दे शो, वो क्या करेंगे? फर्दर मिक्सिंग, दोबारा मिक्सिंग कर लेंगे, फर्दर मिक्सिंग। और उसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड sp मिक्सिंग, क्योंकि s और p ऑर्बिटल की बात हो रहा है तो उसे हम sp मिक्सिंग कहते हैं। तो ये दो जो ऑर्बिटल्स हैं, जब ये दोनों का एनर्जी गैप कम होगा डेल्टा ई, तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी में मिक्सिंग हो जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और जब मिक्सिंग होती है, उस मिक्सिंग की वजह से देखो लो तो और लोअर चला जाता है और हाइयर चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू sp मिक्सिंग, ड्यू टू sp मिक्सिंग क्या होता है? जो हाई है और ज्यादा हाई हो जाएगा, हाइयर, जो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है हाई बिकम हायर, और जो लो है वो बिकम और नीचे हो जाएगा, लोअर। ठीक, लो और नीचे चला जाएगा, हाई और ऊपर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? देखो ये तो लो था ना, ये हमारा क्या था? लो। ये हमारा क्या था? हाई। तो ये और नीचे चले जाते हैं और ये और ऊपर भागते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं, जब ये हाई वाले और ऊपर जाते हैं, तो इसी में ये वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, ये ऊपर आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है। उसकी वजह है थोड़ा सिमेट्री मिक्सिंग, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इतना ही समझना पड़ेगा। अब सिमेट्री को मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, उसके लिए आप दूसरी क्लास कभी हम पढ़ाएंगे, उसमें ही मिक्सिंग को समझा सकते हैं। क्या उसको हमने हायर क्लासेस में उसके नोट्स हैं, चाहिए हो किसी को तो हम दे देंगे अपने, उसमें से पढ़ लीजिएगा, वो वाला वीडियो देख लेना हमारा। तुम्हारे लेवल पे इतना ही समझा सकते हैं।
तो 2pz जो है वो ऊपर चला जाता है। इसलिए देखो, अगर दो एनर्जी के ऑर्डर हमारे दो हो गए, हमारे अगर हम बात करें, देखो क्या कह रहा हूं, इसलिए एनर्जी ऑर्डर की अगर बात करें तो ये डिपेंड करेगा डेल्टा ई कितना है। अगर डेल्टा ई लेस देन हमारा कितना है, डेल्टा ई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है, या डेल्टा ई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ज्यादा है। ये डेल्टा ई क्या है, एनर्जी गैप है। किस किस के ऑर्बिटल का एनर्जी गैप है बिटवीन 2s एंड 2p। तो देखो 10 किससे कम होता है, ये आता है आपका लिथियम में, बेरिलियम में, बोरॉन में, कार्बन में, बेरिलियम के प्लस माइनस वालों में, C2 में, N2 में, एक्सेट्रा। इनमें तो सब यही आएगा, ये और इनके आयंस में, एंड देयर। और ये कहाँ आता है, 10 से ज्यादा O2 में, N2 में और उनके आयंस में, एंड देयर आयंस में। इसीलिए हमारे दो एनर्जी ऑर्डर होते हैं। तो यहां पर क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है, और यहां पर हमारे sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो इसलिए एनर्जी के हमारे दो ऑर्डर होते हैं। इसमें ऑर्डर ये रहता है, पाई नीचे ये ऊपर आ जाते हैं, और जबकि इसमें ऑर्डर हमारा ये है, सिग्मा नीचे रहता है, पाई ऊपर। बस इतना फर्क है। सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहाँ पे यही सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये ऑर्डर इस वजह से होता है, ठीक। बाकी नीचे H2 वाले में तो S और P, 2s और 2p की बात ही नहीं करनी है, उसमें तो 1s है ना, तो उसको क्या बात करें भाई। H2 में तो यही है, N2 में दोनों कैसे, दोनों कहां लिखा है, N2 में तो एक ही तो बताया है, N2 में तो सब यही वाला है, दो कहां बताए, N2 में यही वाला है, दो नहीं बताए हैं। N2 में इधर वाला ही चलना है, N2 N2 प्लस N2 माइनस, सब में यही, दो थोड़े नहीं बताए। तो कई लोग गड़बड़ बताते हैं, उसको ध्यान रखो। तो ये तुम्हारा हुआ, देखो यहां तक आज की पढ़ाई।